मिडिल ईस्ट में एक बार फिर अमेरिका और ईरान के बीच जंग शुरू हो चुकी है। ईरानी सेना ने हाल ही में हॉर्मुज में नियमों के उल्लंघन का हवाला देते हुए सिंगापुर के झंडे वाले एक कार्गो शिप एयर लवली पर ड्रोन अटैक किया, जिसके बाद हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों की रफ्तार थम गई। ईरान के इस हमले को हिंसक बताते हुए अमेरिका ने ईरान पर दनादन बमबारी की, जिसमें ईरान की मिसाइल, ड्रोन साइट्स और कोस्टल रडार साइट्स को निशाना बनाया गया। फिर क्या था? अमेरिका के इस हमले से गुस्साए ईरान ने अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाते हुए लगातार अटैक किए, जिसके बाद हालात अब और बिगड़ चुके हैं। अमेरिका ने शुक्रवार को ईरान पर करीब 1 घंटे तक हमले किए थे। ट्रंप ने कहा कि ईरान ने सीज फायर तोड़ा, इसलिए यह जवाबी कार्रवाई की गई, जिसके बाद ईरान की सेना IRGC ने भी अमेरिका के इस हमले का बदला लेने की तैयारी की और तुरंत IRGC की नौसेना ने क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने का दावा किया। सूत्रों के मुताबिक इस दौरान IRGC ने बहरीन में मौजूद अमेरिकी नवल बेस की 5वीं फ्लीट पर जोरदार हमले किए। इस हमले के बाद ईरान की संसद के सदस्य इब्राहिम अजीजी ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, अमेरिका ने एक बार फिर बातचीत के बीच ईरान पर हमला किया। यह पूरी तरह से युद्ध विराम का उल्लंघन है, जो अमेरिका के पीछे हटने और पछतावे की वजह बनेगा। ईरान की तरफ से आई ये तीखी प्रतिक्रिया ने यह संदेश दे दिया कि दोनों देशों के बीच भविष्य में किसी भी वक्त फिर से तनाव बढ़ सकता है, क्योंकि इन हमलों के बाद यह साफ हो गया है कि ईरान अमेरिका के बीच हुआ शांति समझौता सिर्फ कुछ पल का मेहमान है। और अगर यह वार पलटवार का खेल यूं ही चलता रहा तो यह समझौता कुछ ही दिनों में टूट जाएगा और एक बार फिर अमेरिका और ईरान के बीच नए सिरे से खतरनाक जंग देखने को मिल सकती है। दरअसल ईरान ने गुरुवार को ओमान तट के पास हॉर्मुज स्ट्रेट में मालवाहक जहाज एवर लवली पर ड्रोन अटैक किया, जिससे जहाज के ब्रिज को बड़ा नुकसान पहुंचा। गनीमत यह रही कि इस हमले में नाविकों की जान बच गई, लेकिन इस बीच जंग के बाद से यहां फंसे सैकड़ों कार्गो शिप और उन पर सवार 20,000 लोगों में से 11,000 लोगों के रेस्क्यू का अभियान चल रहा था, जिसकी कमांड यूनाइटेड नेशंस संभाल रहा था। लेकिन ईरान की तरफ से हुए हमले ने इस रेस्क्यू ऑपरेशन को रोक दिया और अब यहां 11,000 नाविकों की जान पर बड़ा संकट मंडरा रहा है। वहीं अमेरिका और ईरान में कुछ दिनों पहले हुए समझौते के बाद ही इस तरह के हमले ने एक बार फिर मिडिल ईस्ट के देशों की चिंता बढ़ा दी है। ईरान और अमेरिका के एक दूसरे पर हुए ताजा हमलों ने नई जंग के संकेत भी दे दिए हैं। यहां बड़ी बात यह है कि 3 महीने से ज्यादा वक्त बाद हॉर्मुज स्ट्रेट खुला था, लेकिन इस तरह के हालातों के बीच अब फिर से हॉर्मुज स्ट्रेट बंद हो सकता है और ईरान के इस कदम के बाद दुनिया में गैस और तेल के लिए फिर से त्राहिमाम मच सकता है। कई देश हॉर्मुज के खुलने के बाद भी गैस और तेल की किल्लत से जूझ रहे हैं, जिसे सुचारू होने में 2 महीने से ज्यादा का वक्त लग सकता है। लेकिन ऐसे में अगर फिर से जंग शुरू होती है तो हॉर्मुज के रास्ते से फिर इस तरह के हमले होते हैं तो इस सप्लाई पर ब्रेक लग सकता है, जिससे दुनिया पर फिर से एक नया संकट मंडराएगा और दुनिया के कई देश गैस और तेल के लिए फिर से जूझने लगेंगे, जिसके हालात इतने भयावह होंगे कि इसका अंदाजा लगाना भी नामुमकिन है। फिलहाल इस वीडियो में इतना।